यहाँ पर इल्म दीन हासिल कर रहे हैं। आप दीन का इल्म हासिल कर रहे हैं। मदरसे में पहुँचने वाला तालिबे इल्म, मदरसे की दाल रोटी तोड़ने वाला सिर्फ वही मुताल्लिम नहीं है, सिर्फ वही तालिबे इल्म नहीं है। यहाँ पर हम सब तालिबे इल्म हैं। बेशक इल्म दीन की मजलिस है और हम बैठे हैं इल्म दीन हासिल कर रहे हैं। हम सब मुतअल्लिम हो गए, तालिबे इल्म हो गए। और तालिबे इल्म दीन फैलाने वाले कितने ऊंचे होते हैं, कितने ऊंचे होते हैं। जरा इस हदीस पाक से अंदाजा लगाओ। एक मर्तबा आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ ले जाते हैं। देखते क्या हैं, एक तरफ एक जमाअत बैठी हुई है, वहां पर हक की सदाएं बुलंद हो रही हैं, अल्लाह अल्लाह की सदा बुलंद हो रही है। और दूसरी तरफ एक जमाअत बैठी हुई है, वहां पर क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला। कुरान की तालीम हो रही है, हदीस की तालीम हो रही है। आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए दोनों जमाअतें मुअज़्ज़म थी, दोनों जमाअतें ताज़ीम के लायक थी, पसंद करने के लायक। दोनों जमातें महबूब थी, लेकिन आक़ाए कायनात ने तरजीह इस जमात को दे दी। वहां पर आप नहीं बैठे जहां लोग हक कर रहे थे, अल्लाहु अल्लाहु की सदा बुलंद कर रहे थे, जहां इबादत में मसरूफ थे, उस जमात के साथ आप नहीं बैठे। उस जमात के साथ जिस जमात में हदीस की तालीम हो रही है। क्या बात है मेरे दोस्त और बुजुर्गों। तो ऐसे दीनी मराकिज, इल्म के मराकिज, मदारिस, ये दीन के मरकज हैं, दीन के मरकज है मेरे दोस्तों। और अगर मरकज ही डावाडोल हो जाए तो आजू बाजू सब डावाडोल। मरकज से जुड़े रहोगे, बचा रहोगे। और ये मरकज किस चीज का है? ये इल्म का मरकज है ना, ये दीन का मरकज है ना। कोई भी दीनी मदरसा है वो दीन का मरकज है, वो दीन का सेंटर है। और जो सेंटर होता है ना, सेंटर से जो भिड़ जाता है, लग जाता है, उससे जो सट जाता है वो बच जाता है। मैं आपको एक मिसाल दूं, ये जो चक्की है ना, जिसको हम और आप जाता कहते हैं अपनी जबान में, ये चक्की है ना, उसमें एक कील होती है ना, है ना। और उस कील पे चक्की को आप टिका देते हैं, उसके चाक को, जिसको हम लोग चाक बोलते हैं। अब वो चक्की घूमती है, तो चक्की घूमती है तो वो है सेंटर, उसका जो कील है वो कील सेंटर है। जितने दाने, तो जो चाहूंगा, गेहूं के जितने दाने कील से जुदा रहते हैं, कील से अलग रहते हैं, वो सब पिस जाते हैं। और जो दाना कील में जाके सट जाता है वो बच जाता है, वो नहीं पिसता। तो मरकज से अगर जुड़े रहोगे तो बचे रहोगे, ईमान महफूज रहेगा, अकीदा सही सालिम रहेगा। तुम जब अकीदा नहीं बनाओगे, तुम्हारा ईमान सलीमत रहेगा, अकीदा सलामत रहेगा, और तुम्हारा नेक अमल भी सही सालिम रहेगा। बराते ग्राम। तो अगर अपने दीन को महफूज रखना चाहते हो, अपने ईमान को बचाना चाहते हो, अपने आप को परहेजगार बना के रखना चाहते हो, तो इन मदारिस को बचा के रखो। इसलिए तुम्हारी मस्जिदें ज्यादा गैरों के नजर में नहीं खटकती हैं। याद रखना, सबसे ज्यादा खटकती है अगर कोई चीज तुम्हारी, तो वो तुम्हारा मदरसा है। बेशक हक बात है। इसलिए
कि दुश्मन को पता है कि ये मदरसा खत्म हो जाएगा, इनकी मस्जिद खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। मस्जिद को आबाद कौन करता है? यही मदरसे वाले करते हैं ना। बोलो, अगर मदरसा बंद हो गया खानकाह खुद ब खुद बंद हो जाएगी। इसलिए तो खानकाह जो रियाजत व मुजाहदा करवाते हैं, जो हक हू की सदाएं बुलंद करवाते हैं, जो जिक्र की महफिलें मुनाकिद करवाते हैं, वो मदरसे से फारिग होके आते हैं, दीनी तालीमगाह से आते हैं। पहले इल्म दीन हासिल करते हैं, फिर वो इल्म तरीक़त हासिल करते हैं। इसलिए कि इल्म शरीयत के बगैर तरीक़त का हुसूल मुहाल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। शरीयत का आलिम ना हो और वो तरीक़त का आलिम बन जाए, वो पीरे तरीक़त बन जाए, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। हुजूर शेखुल इस्लाम ने इसको एक बहुत ही अच्छी मिसाल से समझाया। हुजूर शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां फरमाते हैं कि तरीक़त और शरीयत, इन दोनों को जो लोग अलग करते हैं ना, उनके लिए मैं एक अच्छी मिसाल पेश करता हूं। वो फरमाते हैं कि ये शरीयत जो है ना, ये बाल की तरह, सर में जो बाल है ना, जुल्फ है, ये शरीयत है। और जुल्फ में जो आप मांग निकालते हैं, ये तरीक़त है। जुल्फ में मांग निकालते हैं, ये तरीक़त है। तो जब सर पे बाल ही नहीं होगा तो मांग क्या निकालोगे? सर पे बाल हो जब ना मांग निकालोगे, तो जब शरीयत ही गायब है, तरीक़त कहां से आएगी? इसलिए इमाम शाफ़ी ने इरशाद फरमाया, मन तसव्वफ़ वलम तफ़फ़ह, मन तसव्वफ़ वलम यतफ़फ़ह। जो सूफी बना लेकिन फकीह नहीं बना, शरीयत का आलिम नहीं बना, फकत तज़ंदक़ा, वो जिंदीक हो गए, वो काफिर हो गए, वो मुल्हिद हो गए। इसलिए कि जब इल्म शरीयत नहीं होगा ना, तो शैतान का वो मसखरा बन जाएगा। समझ में आई बात? शैतान का खिलौना हो जाएगा। आपने सुना होगा, एक साहब थे, बड़ी ही नमाज के पाबंद थे, बड़े आबिद थे, आबिद शब जिंदा में इबादत इतनी की कि पूछिए मत। शैतान ने सोचा इसे गड्ढे में ढकेलना चाहिए। शैतान आ गया, उसने कहा कि मैं तेरे लिए बुराक की सवारी लेकर के आया हूं। गधा लेके आया था, कहा बुराक की ये सवारी है और तुम इतनी ज्यादा इबादत कर चुके हो कि अल्लाह राजी हो चुका है। अब अल्लाह तुमको अपना दीदार कराना चाह रहा है और तुझे मेराज में लेके जाना है, बैठ जाओ इसमें। वो आबिद था लेकिन जाहिल था, उसे नहीं पता था कि मेराज अब नहीं होने वाली। अल्लाह के नबी को मेराज हुई ना, नबी को मेराज हुई है, अब किसी को मेराज होने वाली है नहीं। उसे पता नहीं था, वो तो बहुत ही खुशफहमी में बैठ गया। अब ये ले जाके गड्ढे में उसको गिरा दिया। अल्लामा इब्न अब्दुल बर मालिकी रहमतुल्लाहि अलैह अपनी किताब फ़ज़ाइलुल इल्म वल मुअल्लिम में इरशाद फरमाते हैं, फ़ज़ाइलुल इल्म वल उलमा, उनकी किताब है, उसमें वो एक वाक़या नक़ल फरमाते हैं। एक मर्तबा एक शैतान एक आबिद के पास आ गया, इल्म दीन उसके पास नहीं था। आ गया, आने के बाद उसने कहा ये जो अंडा है ना मेरे हाथ में, इंसान की शक्ल में आया हो, अंडा हाथ में लेके आया। अच्छा बोलो, अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखता है कि नहीं? वो हर चीज पर कादिर है कि नहीं? तो आबिद ने कहा हर चीज पर कादिर है, वो सब कर सकता है। बोला पूरी दुनिया को इस अंडे में अल्लाह दाखिल कर सकता है कि नहीं? बात समझ में आई?
देखने के बाद सोचा दुनिया इतनी बड़ी, अरे मेरी मस्जिद तो इसमें नहीं आई, इतनी बड़ी दुनिया तो अंडे में कैसे आई? वो गया आलिम के पास और उससे पूछा, बोले पूरी दुनिया को अल्लाह अंडे में दाखिल कर सकता है कि नहीं? तो उस आलिम ने कहा, जिस रब ने अंडे को पैदा किया है वो इस पर कादिर है कि एक अंडे में पूरी कायनात को समेट दे। मेरे दोस्तों, और इसकी मिसाल पूरी कायनात है ना, एक सैटेलाइट में कैसे बोलिए, जो आपका एंड्रॉइड मोबाइल है पूरी दुनिया उसमें देख लीजिए आप, है ना? ये जो है ना नक्शा, ये गूगल मैप जो है, आप राजमहल भी देख लीजिए, उदवा भी देख लीजिए, और एक एक पॉइंट है उसमें, हर जगह की निशानदेही है। तो पूरी कायनात जब एक गूगल मैप में आ सकती है, ये बंदों ने किया है, तो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत से क्या ये बैईद है? पूरी कायनात को एक अंडा बल्कि उससे छोटी सी चीज में वो समेट दे। मोहतरम हजरात, इल्मे दीन गुमराही से बचाने वाला है। इल्मे दीन हासिल करो, उसके बाद ही तुम अपनी नस्लों के ईमान को बचा सकते हो। इसके लिए जरूरी क्या है? मदरसों की हिफाजत करो। इन तंसुरुल्लाह, हमारी मदद अल्लाह के लिए, अल्लाह की हम मदद कर सकते हैं। हम तो मजबूर, अल्लाह कादिर, हम मखलूक, वो खालिक, हम अब वो माबूद, हम फानी, वो लम यज़ल, वो बाकी, फिर कैसे हम अल्लाह की मदद कर सकते हैं? तो यहाँ पर कुर्बान जाए रब तबारक व तआला की रहमत पर। यहाँ मतलब ये नहीं है कि तुम अल्लाह की मदद करो, बल्कि मुफस्सिरीन किराम यहाँ इरशाद फरमाते हैं, इन तंसुरू दीन अल्लाह, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा। ये तो रब की रहमत है, उसका करम है, उसके दीन की मदद को उसने अपनी मदद फरमाई। कितनी बड़ी करम नवाजी है कि तुम अल्लाह के दीन की मदद करो, तो अल्लाह फरमाता है तुम मेरी मदद कर रहे हो बंदे, तुम मेरी मदद कर रहे हो। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, देखो रब की रहमानियत है, रब की शान रहमत है, ये रब का करम है। मौला तबारक व तआला हम सबको दीनी मदारिस की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए, दीनी मदारिस पर अपना माल खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, जितने भी इदारे हैं, जो भी आपके सामने हैं, जहां जहां भी आप देख रहे हैं और जा रहे हैं, आपकी इस्तिताअत में है, ताकत में है, आप चाहे वो छोटा मदरसा हो, चाहे वो बड़ा मदरसा हो, अगर उसको जरूरत है आपके ताउन की, तो आप ताउन कीजिए, उसकी मदद कीजिए, उसे बड़ा करने की कोशिश कीजिए। और आज दौरे हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक मदारिस को मॉडर्न बनाइए, ये लकीर के फकीर ना रहें, ताकि मॉडर्न बनाएंगे। वहां पर अंग्रेजी तालीम भी हो, वहां पर हिसाब की भी तालीम हो, मैथ वहां पर पढ़ाया जाए, वहां ज्योग्राफिया भी पढ़ाया जाए, वहां पर हिस्ट्री भी पढ़ाई जाए, वहां तारीख पढ़ाई जाए, वहां कंप्यूटर की भी तालीम हो, वहां पर सनात की भी तालीम दी जाए, ताकि मदरसे से निकलने वाला हमारे आलिम दीन खुद कफील होकर के निकले, वो हमारे चंदों का मोहताज ना रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर सरकारे कला, फैज़ाने हुजूर शेखे आज़ाद। बहुत गिरामी, आज हमारे मुआशरे में लोग चाहते हैं कि हमारे मस्जिद का इमाम हमारा मोहताज रहे, हमारे मदरसे का मुदर्रिस हमारा मोहताज रहे। अगर
अगर अच्छा पहन लिया ना, अरे आज देखो इसके तो जलवे नजर आ रहे हैं, कहां से आता होगा, 3-5 जरूर करता होगा, फौरन अपना ख्याल नहीं, जायज तरीके से कमा रहा है या नहीं, नाजायज तरीके से कमा रहा है, हलाल तरीके से कमा रहा है या हराम तरीके से कमा रहा है, अपनी कुछ भी परवाह नहीं है। अपनी आखिरत की फिक्र करो। जो कौम जिंदा होती है वो अपने रहबर को शानो शौकत के साथ जिंदा रखने की कोशिश करती है। बेशक बेशक हक बात है। जिंदा कौमों की अलामत है कि अपने पेशवा को, अपने लीडर को आलीशान देखना चाहती है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, जब तक उलमाए दीन से इस उम्मत का रिश्ता मजबूत रहा, उस वक्त इस उम्मत का होता रहा, दुनिया ये थर्राती रही। जब तक उलमाए दीन के हाथों में बागडोर थी, सियासी क़यादत उलमा करते थे, समाजी क़यादत उलमा करते थे, दीनी क़यादत उलमा करते थे, आलिम दीन हर मैदान में, सियासत के मैदान में आलिम, सनत हिरफत की तालीम के मामले में आलिम दीन, दीनी तालीम के मामले में आलिम दीन, समाजी इंसाफ के मामले में आलिम दीन। लेकिन आज मामला क्या है, वरासत का बंटवारा हो रहा है, आपसी झगड़ा हो गया है। तो अब बैठ जाते हैं खानदान के कुछ लोग, अरे हमारी जमीन है, हम अपनी मर्जी से बांट लेंगे, किसी आलिम के बुलाने की क्या जरूरत है? क्या किसी आलिम की जमीन है, उसे देना है, हम बांट लेंगे, अपनी मर्जी से तुम चलोगे? अरे अपनी मर्जी से दुनिया में नहीं आए हो, अपनी मर्जी से तुम दुनिया से नहीं जा सकते हो। दुनिया में जब तक जिंदा रहोगे, नबी की मर्जी से जिंदा रहना होगा, अल्लाह के फरमान पर अमल करके जिंदा रहना होगा। तुम आजाद नहीं हो, तुम आवारा जानवरों की तरह नहीं हो। तुम्हारे गले में पट्टा है, पट्टा मोहम्मद अली का पट्टा है, गुलामी का पट्टा है, और गुलाम आजाद नहीं होता, वो गुलामी के बंधन में होता है। जब तक नबी की गुलामी में रहोगे, बाइज्जत रहोगे और आजाद रहने की कोशिश करोगे तो पूरी दुनिया की ठोकरों में रहोगे। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, याद रखो, दीन बचाओ, इसलिए कि यही इल्मे दीन ही दीन है, इल्मे दीन ही दीन है। जलीलुल क़द्र मुहद्दिस और ताबई हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, इन्ना हाज़ल इल्म दीनुन फन्जुरू अम्मन ताख़ुज़ूना दीनकुम। सुन लो, ये इल्मे दीन ही दीन है, इल्मे दीन ही दीन है। हदीस का इल्म दीन है, तफसीर का इल्म दीन है, फिक़्ह का इल्म दीन है, उसूल फिक़्ह का इल्म दीन है। तो आलिम दीन इल्मे दीन बांट रहे हैं तो वो दीन दे रहे हैं। ये इल्म दीन है। फन्जुरू अम्मन ताख़ुज़ूना दीनकुम, तो अच्छी तरह गौर कर लेना, छान फटक के उस्ताद पकड़ना। फन्जुरू गौर फिक्र कर लेना, अम्मन ताख़ुज़ूना दीनकुम, तुम किससे दीन ले रहे हो, उस्ताद कैसा है वो देखना होगा। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, आज हाल ये है, कुछ लोग ये सोचते हैं हम तो अपने बच्चे को इस्लामी तालीम दे रहे हैं, अगर स्कूल में हमने भेज दिया, अगर गुमराह के पास भेज दिया, गुमराह उस्ताद के पास भेज दिया, बदअकीदा उस्ताद के पास भेज दिया, ताकि तालीम मजबूत हो जाए। अरे हम तो बचा ही लेंगे, हम तो सही अकीदा है ना,
अच्छा तुम सहीउल अकीदा हो, तुम बचा लोगे, बड़े होशियार हो तुम ना। जरा देखो हजरत मोहम्मद इब्ने सीरीन वो तो तुमसे बड़े होशियार थे, वो तो जलीलुल कद्र मुहद्दिस थे, वो तो ताबई थे, वो तो अपनी हिफाजत खुद इल्म के जरिए से कर सकते थे, बद मजहब को अपने आप से दूर कर सकते थे मेरे दोस्त और बुजुर्गों। लेकिन उन्होंने क्या इरशाद फरमाया है, सुनन दारमी की हदीस है, दो बद अकीदा आदमी हजरत मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के पास आते हैं और आके कहते हैं, ए मोहम्मद बिन सीरीन मैं तुमको कुरान की कुछ आयतें पढ़कर उनका माना और मतलब बताना चाहता हूं। हजरत मोहम्मद बिन सीरीन ने फरमाया, नहीं मैं तुमसे कुरान की आयत नहीं सुनूंगा। फिर कहा कुछ हदीसें ही सुना देता हूं। हजरत मोहम्मद बिन सीरीन ने फरमाया, नहीं नहीं मैं तुमसे हदीसें भी नहीं सुनूंगा, यहीं से यहाँ से इसी वक्त चले जाओ, अगर तुम नहीं जाओगे तो इस मजलिस से मैं उठकर चला जाऊंगा। तवज्जो दीजिएगा, जलीलुल कद्र मुहद्दिस हैं, अपने वक्त के नाकिदे हदीस हैं, ऐसे नाकिदे हदीस कि जिनके सामने अल्लामा ज़हबी भी जानुए अदब तह करते हुए नजर आते हैं। ऐसे जलीलुल कद्र नाकिदे हदीस मोहम्मद इब्ने सीरीन ऑथेंटिक शख्सियत जिनका रेफरेंस दिया जाता है किताबों में मेरे दोस्तों। लेकिन वो क्या फरमाते हैं, चले जाओ यहाँ से वरना मैं उठ के चला जाऊंगा। मेरे दोस्तों जब वो दोनों चले गए ना तो किसी पूछने वाले ने पूछा, अरे मोहम्मद इब्ने सीरीन आप तो मुहद्दिस हैं, आप तो अच्छे और बुरे की तमीज करना जानते हैं, वो तो कुरान सुनाना चाह रहा था ना, कुछ हदीसें पढ़ के सुनाना चाह रहा था ना, लेकिन आपने उससे कुरान की आयतें नहीं सुनी, आपने उससे हदीसें नहीं सुनी। तो हमारा मोहम्मद इब्ने सीरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का जवाब सुन लो मुसलमानों, और गांठ बना करके रख लो नसीहत के तौर पर। सुनो क्या फरमाया, वो दोनों गुमराह थे, वो दोनों गुमराह थे। हो सकता है मैं उससे कुरान सुनूं, कुरान की तफसीर सुनो, हदीस सुनो, हदीस की तशरीह सुनो, और कोई बात वो गुमराही वाली बोल दे और वही बात मेरे दिल में असर कर जाए तो मैं भी गुमराह हो जाऊं। सोचा आपने, एक बड़े मुहद्दिस कह रहे हैं सुनना नहीं, बद अकीदे से कुरान नहीं सुनना, हदीस नहीं सुनना। और हम में से चालाक लोग कुछ हैं, बद अकीदों का जलसा होता है, चले जाते हैं, कहते हैं अच्छा अच्छा हम ले लेंगे, जो बुरा है हम छोड़ देंगे। अरे इतना ही तू बड़ा आलिम है, तवज्जो दीजिएगा, तो इतना बड़ा चालाक है, तू क्या अच्छा है क्या बुरा है अगर तू समझ सकता है तो फिर जाता क्यों? इतना बड़ा काबिल है तू, अच्छा अच्छा ले लेंगे और खराब खराब हम फेंक देंगे। तो जब इतना बड़ा खुद ही काबिल है तो उस बेवकूफ मौलवी की तकरीर सुनने क्यों जाते हो? बचाना होगा आपको, ये कौन बचाएगा? ये अहले सुन्नत के मदरसे तुमको बचाएंगे, ये अहले सुन्नत के उलमा बताएंगे। जब इनके करीब पहुंचोगे, इनकी सोहबत में उठोगे बैठोगे, ये बताएंगे कि अगर तुम बद अकीदे की सोहबत इख्तियार करोगे तुम्हारा अकीदा खराब हो जाएगा, तुम्हारा ईमान चला जाएगा। ईमान कैसे महफूज रहेगा, अकीदा कैसे बचेगा, ये उलमाए दीन बताएंगे, ये उलमाए अहले सुन्नत बताएंगे। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, बस यही पैगाम है मेरा आखिरी, उलमाए दीन से जुड़े रहो, दीन तुम्हारा बचा रहेगा, ईमान बचा रहेगा। और अगर उलमाए दीन से दूरी इख्तियार करोगे, मैं इशारे में कह दूं, जिनके धर्म गुरुओं का हाल ये है कि वो अपने मानने वालों को गोबर और पेशाब पीने की तालीम दे रहे हैं। आज उस कौम ने
गोबर पिलाने वालों को अपना पेशवा बना लिया। ऐसा प्रोपेगेंडा, वो मजहब से जुड़ रहे हैं, वो अपने दीनी पेशवा से जुड़ रहे हैं, लेकिन हम धीरे धीरे अपने उलमा से अलग हो रहे हैं, कट रहे हैं, उलमा से बदजन हो रहे हैं। दोस्तों, ये भी क़यामत की निशानियों में से, जब कोई भी कौम अपने उलमा से अपना राबता तोड़ देती है ना, वो कौम जलील व खार हो जाती है। स्पेन की तारीख है, उठा करके देखो। स्पेन में मुसलमानों ने 500 साल तक हुकूमत की है। कितने साल तक? 500 साल तक स्पेन में मुसलमानों की हुकूमत रही। और जब इस्लामी हुकूमत खत्म हो गई, ईसाइयों की हुकूमत हो गई, तो किसी पादरी से किसी ने पूछा, 500 साल तक मुसलमानों की हुकूमत और आप लोगों ने देखते ही देखते तख्ता पलट दिया, ईसाइयों की हुकूमत हो गई, आखिर आपने क्या किया? तो उस पादरी ने कहा था, हमने मुसलमानों के खिलाफ तलवार नहीं उठाई, हमने हथियार नहीं उठाया, हमने एक ही हथियार अपनाया, एक ही हथियार। वो हथियार क्या है? हमने कौम मुस्लिम का रिश्ता उनके उलमा से काट दिया। सारे रास्ते आसान हो गए। उन्हें पता है ये ऐसी कौम है, इस कौम की तारीफ रही है, ये कौम सब कुछ गवारा कर सकती है, लेकिन अपने नबी की शान में मामूली भी आ जाए बर्दाश्त नहीं कर सकती है। और ये वो कौम है जो अपने आलिमों को अपने नबी का नाइब समझती है। उन्हें अच्छी तरह पता है मेरे दोस्तों, इसलिए आप देखते होंगे कुछ दुनियादार किस्म के मौलवी टीवी डिबेट में जाते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं मालूम, खुद दीन पता नहीं है, और जाकर के वो पूरी कौम को रुसवा करते हैं, जलील करते हैं, आलिमों को बदनाम करते हैं, इस्लाम को बदनाम करते हैं। और ये टीवी चैनल वाले ऐसे ही मौलवी को बुला करके लेके जाते हैं, ऐसे वो जर खरीद गुलाम होते हैं उनके, वो वही कहेंगे जो उनके आका उनको कहने का ऑर्डर देंगे। ये फिक्स होता है। ये सवाल होगा, इसका जवाब आपको ये देना होगा। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, वहां जाके भी आप देखते होंगे मदारिस के खिलाफ, आलिमों के खिलाफ, मुसलमानों के धर्म गुरुओं के खिलाफ, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, इस्लाम को बदनाम करने के लिए अगर किसी भी आलिम का कोई मैटर इनको मिल गया तो ऐसा लगा जैसे कि हफ्ताकलीम की बादशाहत मिल गई। चटखारा ले लेकर के बयान करते हैं, लेकिन अगर इनके पंडे की कोई बात आ जाए, इनके ब्राह्मण की कोई बात आ जाए, इनकी पुजारी की कोई बात आ जाए, तो उसको ये छुपा ले जाते हैं। तब इनका चैनल जोश में नहीं आता मेरे दोस्त और बुजुर्गों। तो पूरी साजिश है आज मुसलमानों के खिलाफ। मैं कौम मुस्लिम से यही कहना चाहूंगा, ये हमारा हिंदुस्तान है, इसमें हर जात के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं, इस्लाम के मानने वाले ये अमन पसंद लोग हैं। मुसलमान वही होता है जो अमन और सलामती का पैगाम पहुंचाने वाला होता है। मुसलमान का मतलब ही है अमन वाला, सलामती वाला, दूसरों की हिफाजत करने वाला। मुसलमान उसी को कहते हैं मेरे दोस्त और बुजुर्गों। तो सारे मुसलमान मिलजुल कर वतन अजीज हिंदुस्तान में भाई भाई बन करके सारी कौमों को लेकर, हर धर्म के लोगों को लेकर के एक होकर के जिंदा रहना चाहते हैं। लेकिन कुछ शरपसंद लोग हैं, थोड़े से मुट्ठी भर हैं, वो लोगों का जहन खराब करते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, आपको मुसलमान बन के रहना है, अमली तौर पर यह सबूत देना है कि हम जिंदा कौम हैं
हमें देख करके दूसरे नसीहत हासिल करते हैं। हम दूसरों के लिए नसीहत हैं, हम खैर उम्मत हैं, हम इसीलिए दुनिया में पैदा किए गए हैं ताकि हम लोगों को भलाइयों का हुक्म दें और बुराइयों से रोकें। मोहतरम हजरात, इन्हीं कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इल्म दीन की दौलत से माला माल फरमाए।